गुड इवनिंग गाइस, दीक्षित कैरियर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 क्वेश्चन फर्स्ट इज प्रूव डैट, मैंने सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस एक्स इक्वल टू ए पर सतत नहीं है। सतत नहीं है, इसको कहेंगे प्रूव डैट एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू ए। देखो, कोई भी फलन है, कोई भी फंक्शन है बच्चों, तो एक बात आप लोग समझ लीजिए, कब सतत होगा, कब कॉन्टिन्यूअस होगा और कब असतत होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। देखो, जब लेफ्ट हैंड लिमिट फलन की बाईं सीमा और राइट हैंड लिमिट फलन की दाईं सीमा एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन फलन का मान तीनों इक्वल हो, तो हमारा फंक्शन या फलन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है, सतत होता है। ठीक है। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट माने बाईं सीमा और राइट हैंड लिमिट यानी दाईं सीमा आपस में इक्वल ना हो, तो फलन हमारा असतत होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। क्लियर है? आइए बेटा, अब मैं बात करता हूँ इसके सलूशन के बारे में। तो देखिए, ये है सलूशन में कि जैसे आपका ये दिया है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस ए। अब देखिए, x इक्वल टू ए पर फलन की बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए। इसका मतलब यह है x इज इक्वल टू ए पर फलन की बाईं सीमा। इसकी परिभाषा क्या होता है बेटा? ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एक्स। ये बेटा इसकी परिभाषा होती है। अब आप क्या कहेंगे? अब आप ये कहेंगे बेटा कि इस फलन में जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ ए माइनस एच रखिए, तो 1/x ए माइनस एच माइनस ए से ए कैंसिल आउट, लिमिट एच टेंस टू 0 1/-h। अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ बेटा 0 रखिए, तो ये हुआ 1/0, ये हुआ माइनस इन्फिनेटिव अनंत। बेटा क्या होता है, जब हम किसी भी नंबर में या किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या आता है बेटा? इन्फिनेटिव आता है। क्लियर है? आइए अब देखिए, x इज इक्वल टू ए पर फलन की दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा, ये बेटा होता है। देखो, इसको दाईं सीमा को राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट x इक्वल टू ए। इसकी डेफिनेशन क्या होता है? ये है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। इसमें बेटा पॉइंट क्या है? इसमें बेटा पॉइंट ए है। अब देखो बेटा, इस फलन में जहाँ जहाँ एच है, जहाँ जहाँ एच नहीं यक्स है, वहाँ वहाँ ए प्लस एच रखो, तो ये हुआ लिमिट एच टेंस टू 0 1/x, x मीन्स ए प्लस एच माइनस ए से ए बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 1/h, h के स्थान पर 0 रखो, 1/0 क्या हो जाएगा बेटा? अभी मैंने बताया हूँ, इन्फिनिटिव आ जाएगा। अब आप लोग क्या देख रहे हैं कि जब बाईं सीमा जो है, जब बाईं सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल
राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल दाईं सीमा। तो जब बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर नहीं है तो आप कहेंगे फलन जो है असतत है। देयरफॉर फलन x इक्वल टू ए पर असतत है। देयरफॉर फंक्शन इज discontinuous at point x equal to a because here left hand limit is not equal right hand limit। ओके, ये है क्वेश्चन फर्स्ट। बेटा इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको बेटा नोट कर लीजिए। हम एक क्वेश्चन इसमें और करवाएंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट इसमें कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को समस्या ना हो। नोट कर लो बेटा इसको। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 है एफ एक्स। देखो फलन हमारा बेटा कैसे दिया है। हमारा फलन बेटा दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स माइनस ए। ये कब है? ये जब एक्स इज नॉट इक्वल ए है। क्लियर है बेटा? और एक्स इक्वल टू ए पर फलन का मान 2a है। ये देखिए, तो हमें क्या करना है? हमको बेटा इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। प्रूव डैट माने सिद्ध कीजिए कि, प्रूव डैट का मतलब बच्चों क्या होता है? सिद्ध कीजिए कि यह फलन x इक्वल टू a पर सतत है। ये क्वेश्चन देखिए है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है 2005-2006 में। ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड में बेटा पूछा गया है। आइए देखिए, मैं बात करता हूँ इसके सलूशन के बारे में। तो देखो, सबसे पहले बेटा हमने क्या कहा? चाहे सतत आपको सिद्ध करना हो चाहे असतत सिद्ध करना हो, सबसे पहले बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। आइए, x इक्वल टू ए पर फलन की बाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा, इसको आप कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट x इक्वल टू ए। बाईं सीमा की डिफिनीशन क्या है? ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस h। अब इसका मतलब बेटा देखो, इसका मतलब यह है कि x इज नॉट इक्वल a। जब x का मान a के इक्वल नहीं है तो फलन का मान ये है, यानी a से अधिक हो बेटा या a से कम हो, दोनों ही केस पर फलन का मान यही लेंगे। तो इस फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a माइनस h रखिए। तो ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान a माइनस h माइनस a से a बेटा क्या हो गया? a से a कैंसिल हो जाएगा, a माइनस h का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ah। ये कैसे आया बेटा? a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान माइनस h। a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लो तो ये हुआ h माइनस 2a अपान माइनस h। h से h बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जहाँ जहाँ h है 0 रख लो, 0 माइनस 2a
ये हुआ आप लोगों का अपान -1, नीचे बचेगा इस कैंसिल करने के बाद, अपान -1 माइनस माइनस प्लस ये आपका आया 2a। ठीक है बेटा। अब देखिए x = a पर फलन की दाईं सीमा, इसको आप ये कहेंगे राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट x = a। तो इसकी परिभाषा क्या होता है, ये होता है लिमिट h → 0 f ऑफ a प्लस h, ये हुआ लिमिट h → 0। अब देखिए इस फलन में जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ a प्लस h रखिए, तो ये हुआ a प्लस h का होल स्क्वायर माइनस a² अपान a प्लस h माइनस a से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, लिमिट h → 0 a² प्लस h² प्लस 2ah माइनस a² अपान h। इसमें बेटा हमने क्या किया है, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाए हैं। अब बेटा h कॉमन ले लो, ये हुआ लिमिट h → 0, h कॉमन लेंगे तो h प्लस 2a अपान h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब h की जगह 0 रखिए, 0 प्लस 2a, ये हुआ 2a। ठीक है। अब x = एंड माने और x = a पर फलन का मान, ये तो बेटा देखिए x = a पर फलन का मान 2a है, तो ये देखो f ऑफ a = 2a, ये चीज़ इतना देखो। अब देखिए देखो बेटा जो बाईं सीमा 2a है, दाईं सीमा 2a है, फलन का मान 2a है। देखो जब बाईं सीमा, दाईं सीमा तथा फलन का मान तीनों आपस में इक्वल होते हैं, चूँकि बाईं सीमा = दाईं सीमा = फलन का मान, ये देखो तीनों इक्वल है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। इसलिए फलन x = a पर, फलन x = a पर सतत है। ये बच्चों 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग लिख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही आपको प्रूव करना है कि जो फलन x = a पर ये क्या है, ये कि यहाँ पर आप देखो तीनों इक्वल हो गया है, इसलिए लिखेंगे फलन x = a पर क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है। यही आपको प्रूव करना है। क्यों? क्योंकि बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान तीनों इक्वल हैं। ठीक है, इसको बेटा आप लोग लिख लीजिए और शेयर करिए। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, उतना रिस्पांस अगर सही जगह मान लीजिए क्लास पढ़ाया जा रहा है और अगर ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं अगर शेयर आप लोग करेंगे, तो ये बताइए क्लास मुझे बनाने में क्या फ़ायदा। इसलिए मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ना चाहिए, ये आप सभी लोगों को करना। ओके, ठीक है बच्चों, ये आप लोग बढ़िया तरह से शेयर करिए। ओके।